क्या करें ऐसा जिससे इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ जाए। दोस्तों, इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है हमारे खान पान पर, हमारी फिजिकली एक्टिविटी से और हमारे जीवन के रहने के तरीके से। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम क्या करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। दोस्तों, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बढ़ाने के लिए हमको अपने शरीर का पूरा ध्यान तो रखना पड़ेगा, जिसमें डिपेंड करता है हमारे शरीर की एक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी क्या है। आप कितना अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, आप कितना अच्छा अपने शरीर को बिजी रखते हैं, आप कितना अच्छा शरीर को एक्टिव करते हैं। जिसके लिए आपको करना चाहिए एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, वॉकिंग। ये सब अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, आपकी जो ब्रीथिंग है, आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, अच्छे लेवल में रहता है, जिसके कारण आप अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो भूमिका आती है वो आती है खान पान की, और उसके बाद जो भूमिका आती है वो आती है सेक्सुअल एक्टिविटी की। तीन ये चीज़ें अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को डिफाइन करती हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है या आप उन चीज़ों को नहीं खाते हैं जैसे इम्यून सिस्टम अच्छा बढ़ता है, तो आप अपने इम्यून सिस्टम को खराब कर लोगे। बहुत से लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं। ये इम्यून सिस्टम को बहुत ख़राब करता है, क्योंकि जब भी हमारा बॉडी खाना को पचाती है तो एक विशेष प्रकार का रस को छोड़ती है, जो रस गर्म होता है, खाना को गलाने वाला होता है। वहीं हम तुरंत अगर हम पानी पी देते हैं तो उसी रस की जो मात्रा है वो गर्मी की जगह ठंडी पड़ जाती है और हमारा खाना नहीं पचता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी में बना हुआ शुगर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तुरंत डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में मोटापा बढ़ना, शुगर बढ़ना, फैट बढ़ना और जल्दी से फिर हमारे शरीर में वो पड़े रहते हैं, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते हैं और आदमी का इम्यून सिस्टम को खराब करते हैं, वजन बढ़ाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करते हैं और आपका कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को बिल्कुल कम कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा इम्यून अपना बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप हमेशा खाना वो खाएं जो आपका शरीर जल्दी से एक्सेप्ट करे। कोई खाना ऐसा ना खाएं जो खाना जल्दी से डाइजेस्ट ना हो, जो आपका हाई शुगर फूड है, जैसे कि पूड़ी पराठे हुए, मिठाइयाँ हुई, एनिमल फूड हुए, ब्रेड आइटम हुए। ये जो चीज़ें होती हैं वो हाई शुगर होती है। इनको पचाने के लिए शरीर बहुत जल्दी से शुगर बनाता है, बहुत ज़्यादा शुगर को इकट्ठा कर लेता है। तो इन चीज़ों को अगर आप खाएंगे तो आपका खाना जल्दी से पचेगा नहीं, जल्दी से आपकी आंतों में मूव नहीं करेगा और वो बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी आपकी इकट्ठी करेगा, जिसके कारण से आपके बॉडी में फैट भी ज़्यादा बढ़ेगा, शुगर भी ज़्यादा बढ़ेगा और आपका इम्यून सिस्टम वो लूज पड़ने लगेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कि आप ऐसा खाना खाएं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाएं जो जल्दी से डाइजेस्ट हो और जल्दी से पाचन उसका हो जाए। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें और समझनी होगी कि आप खाने में ऐसा क्या करें जो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बढ़ाएं। सबसे पहले वैसे मैंने आपको बताया कि आप खाना को लाइट खाइए, जल्दी से खाना पच जाए आपका, ऐसे खाना खाइए। और हम क्या खाएं जिससे हमारी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो, हमारा प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाए। सबसे पहले हम अपने घर में ही चलते हैं कि हमारे घर में क्या क्या अवेलेबल रहता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है दोस्तों लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक में दोस्तों सल्फर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिसमें रोगों को और हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। हमारा बॉडी में हीट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड को पतला करने के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज करने के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे लीवर को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप लहसुन का और अदरक का थोड़ा सा यूज करते हैं अगर खान पान में, लेकिन दोस्तों वहीं अगर आपने मिर्च मसाला का खाना है और उसमें लहसुन प्याज भी डाला हुआ है, अदरक भी डाला हुआ है, तो वहीं वो नुकसान भी करने लगता है। तो आपको खाना लाइट खाना है, अलग से लहसुन का सेवन, अलग से अदरक का सेवन करना है, जो आपके शरीर में इम्यून को बहुत अच्छा बढ़ाने के लिए काम करता है। बहुत से लोग इस लहसुन को सोचकर बहुत लहसुन की ग्रेवी बना के सब्जी खाते हैं और पेट भर के लहसुन खाते हैं, वही चीज़ें दोस्तों वो नुकसान करने लगती है। इसलिए आपको खाना बिल्कुल लाइट खाना है। लहसुन की 2-3 कली को भून कर तेल में और आपको उसको थोड़ा सा ऑयल उसका सोख कर अगर आप उसको खाते हैं तो बॉडी में गर्मी बहुत अच्छी बनी रहती है, कफ कोल्ड को नाश करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन
तेज करता है, फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है, वायरल इन्फेक्शन को दूर करता है और इम्यून को ये बूस्ट करता है। वही अदरक का भी सेम है दोस्तों, जो आपके प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लड को साफ करने के लिए, लीवर को एक्टिव करने के लिए, कफ कोल्ड को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आपको अदरक का भी प्रयोग करना चाहिए और लहसुन का भी प्रयोग करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी लगी हुई है तो तुलसी का भी प्रयोग करना चाहिए। तुलसी में बहुत अच्छी मात्रा में दोस्तों एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे ब्लड में बिल्कुल जो एक्स्ट्रा गर्मी होती है उसको ठीक करता है, हमारे दिमागी रूप से बहुत अच्छा काम करता है, हमारे लीवर में बहुत अच्छा काम करता है, कफ कोल्ड पर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो तुलसी का भी प्रयोग हमको करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि तुलसी बहुत इजीली मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों अपनी दिनचर्या में आप नीम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने बॉडी को मैं चाहते हैं कि ब्लड मेरा साफ रहे, मेरे बॉडी के अंदर कोई भी वायरल इन्फेक्शन ना आए, कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना आए, तो आपको नीम के पत्तों का थोड़ा सा खाने में प्रयोग करना चाहिए। कभी भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है तो नीम की जो लाल पत्तियां उगती हैं छोटी छोटी सी, उनका कभी कभी आप सेवन किया करें। उससे आपके लीवर में भी बहुत फायदा होगा, आपके ब्लड में भी बहुत फायदा होगा और जो भी बॉडी के अंदर आपके इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं वो उनको खत्म करने के लिए बहुत अच्छा सहायक होता है दोस्तों। इसके बाद एक दवा होती है गिलोय। गिलोय को हर कोई जानता है दोस्तों। गिलोय हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, हमारी उम्र बढ़ाने के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छी कारगर चीज़ होती है। अगर आप गिलोय का प्रयोग कभी कभार, हरी गिलोय का प्रयोग कभी कभार करते हैं तो ये इम्यून बहुत अच्छा बढ़ाता है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रहे कि गिलोय का प्रयोग बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, ये नुकसान भी करने लगती है। किसी भी चीज़ की अधिकता, दवा का अधिकता हमेशा नुकसान करता है, क्योंकि केमिकल को ज़्यादा डालना या किसी अलग टाइप की चीज़ को बॉडी के अंदर डालना हमेशा नुकसानदायक बनता है। तो कभी भी लहसुन की बहुत ज़्यादा मात्रा, अदरक की बहुत ज़्यादा मात्रा और गिलोय की बहुत ज़्यादा मात्रा हमेशा नुकसान करता है। इसलिए इसको एक नॉर्मल तरीके से ही लेना है, कभी कभी लेना है, रेगुलर नहीं लेना है। दोस्तों आपका नाश्ता भी इम्यून पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट मारता है कि आपका नाश्ता कैसा है, क्योंकि हमारा पहला फूड हमारे बॉडी को दिन भर पर डिसाइड कर देता है कि हमारी बॉडी दिन भर कैसी रहेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता करते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन डिपॉजिट होगा, फैट डिपॉजिट होगा, शुगर डिपॉजिट होगा, जिसके कारण से आप दिन भर लेजीनेस फील करेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे और आपका इम्यून कमज़ोर होगा। तो हमेशा जल्दी से एब्जॉर्ब होने वाला नाश्ता, आप हल्का सा लाइट नाश्ता करेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव रहेगी। आपको रात का खाना अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का जो अच्छा एब्जॉर्बेशन होता है वो रात में होता है। तो आपको रात का खाना अच्छा खाना चाहिए। नाश्ता आपको नॉर्मल ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन लाइट खाना खाइए, जिसमें आप फ्रूट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, आप जवा ले सकते हैं, आप फलों का रस ले सकते हैं, आप कोई भी लाइट जो खाना बनता है घर में फ्रूट के साथ, मट्ठे के साथ, दही के साथ, उन चीज़ों को आप ले सकते हैं। आपको नहीं लेना है पूड़ी पराठे, नहीं लेना है नॉनवेज, नहीं लेना है बहुत अधिक मात्रा में, आपको कोई भी एनिमल फूड नहीं लेना है। मैदा बेसन के जो फूड रहते हैं, ब्रेड के जो फूड होते हैं, वो सुबह सुबह से आपको नहीं खाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात बढ़ाते हैं, वायु बढ़ाते हैं और आंतों में जो खाना मूव हो रहा है उसको स्लो करते हैं, पानी को ज़्यादा सूखते हैं और आपकी बॉडी कमजोर पड़ती है, इम्यून उसका कमजोर पड़ता है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है सेक्सुअल एक्टिविटी। दोस्तों सेक्सुअल एक्टिविटी में हमारे धातु का क्षय होता है। धातु हमारे बॉडी में बहुत सारा खाना खाने के बाद ही थोड़ी मात्रा में धातु बनता है। तो अगर हमारा धातु रोज रोज नष्ट होता रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर कमजोरी आती है और हमारे अंदर वायरल के इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम के इन्फेक्शन वो बढ़ने लगते हैं। तो हमको अपने धातु का क्षय नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना के रखना चाहिए, क्योंकि अंदर से बॉडी जो डिपेंड करती है वो मोस्टली धातु के ऊपर डिपेंड करती है। आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, कितना भी अच्छा प्रोटीन डाइट ले लीजिए, अगर आप धातु का क्षय कर रहे हो आप अपनी बॉडी का इम्यून कभी नहीं बढ़ा पाओगे। इसलिए इम्यून अच्छा करने के लिए आपको सेक्सुअल एक्टिविटी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको उन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक आप अपने धातु को स्टोर नहीं करोगे आप अपने इम्यून को कभी नहीं बढ़ा सकते। इसमें फीमेल भी आती है, मेल भी आते हैं, दोनों का धातु क्षय होता है अपने अपने तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी में। अगर हम इन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, एक लिमिटेशन में रहते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों इम्यून सिस्टम अच्छा रखने के लिए आप खान पान पे विशेष ध्यान रखें। आप गर्म के बाद ठंडा ना खाएं, ठंडे के बाद गर्म ना खाएं, बहुत ज़्यादा खट्टे पदार्थ ना खाएं, एसिडिक खाना मत खाएं, क्योंकि जहां आपका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होता है वहां आपका इम्यून भी गिरने लगता है। अच्छा व्यायाम करें, अच्छी फिजिकली एक्टिविटी करें, जिससे आपका इम्यून अच्छा रहेगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।